Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्र विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं केवी शिक्षक भर्ती के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी एंड एज क्राइटेरिया के बारे में। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, जो पीआरटी होती है, पीआरटी की पोस्ट के लिए आपके पास डीएलएड होना चाहिए, या तो डाइट, जेबीटी या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये सब एक ही चीज़ है बेटा कि आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का। आपके स्टेट में उसको डीएलएड भी बोलते होंगे, डाइट, जेबीटी, इनमें से कुछ भी आप बोल सकते हैं। फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज जो कि गवर्नमेंट रिकोगनाइज्ड हो, या तो पूरा ही वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो। अगर पूरा गवर्नमेंट कॉलेज या इंस्टीट्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, देन अगर वो प्राइवेट भी है तो वो जो है गवर्नमेंट रिकोगनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसके द्वारा क्या गया आपका डिप्लोमा। पीआरटी में आपको डीएलएड चाहिए, डीएलएड या फिर जेबीटी, डाइट, उसके साथ साथ आपको सीटेट चाहिए पेपर 1। आपको पीआरटी के लिए पेपर 1 सीटेट ही चाहिए, उसके अलावा कुछ भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, डीएलएड, जेबीटी या फिर डाइट, जो भी आपके यहाँ पे कहते हैं उसको, जो प्राइमरी बेसिक एजुकेशन का कोर्स होता है, उसके साथ सीटेट पेपर 1 आपको चाहिए। बात कर लेते हैं टीजीटी की। टीजीटी के लिए आपके पास बीए या तो फिर बीएससी प्लस में बीएड होना चाहिए, या तो फिर आपके पास बीएलएड हो, यानी कि 4 ईयर का जो कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसके अंदर बीए प्लस बीएड होती है, या तो वो हो, प्लस में सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो केवीएस होता है, केवीएस के अंदर जो बीकॉम होती है, बीकॉम की, कॉमर्स की कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, ना तो प्राइमरी में है और ना ही टीजीटी में है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपके पास या तो बीए हो, बीएससी हो ग्रेजुएशन में, उसके साथ में आपने बीएड कर रखा हो, साथ में आपके पास सीटेट पेपर 2 हो। ठीक है, या तो फिर आपने इंटीग्रेटेड 4 ईयर का कोर्स कर रखा हो और साथ में आपके पास सीटेट पेपर 2 हो, तो आप एलिजिबल हो आपकी टीजीटी की पोस्ट के लिए इसमें केवीएस के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं पीजीटी की। पीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आपके किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, लाइक इकोनॉमिक्स में है या फिर जियोग्राफी में है, मैथ्स में हो, इंग्लिश में हो, तो आप उसी जो है सब्जेक्ट के टीचर बनोगे। उसके साथ साथ आपके पास बीएड और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए पीजीटी के लिए फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं पीआरटी और टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए। फ्रेंड्स, जो नोटिस आया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केवीएस को नोटिस भेजा है कि आपको पोस्ट निकालनी है लेवल 6 और लेवल 7 पर। जो लेवल 6 होता है वो पीआरटी के लिए होता है, जो लेवल 7 होता है वो टीजीटी के लिए होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके लिए मे बी डीएलएड में यानी कि पीआरटी में भी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आ सकती है और टीजीटी में भी आ सकती है। जो पीआरटी में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आएगी उसमें डीएलएड होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन के लिए, प्राइमरी के लिए। और अगर टीजीटी के लिए आती है तो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। इट मे ऑल्सो पॉसिबल डेट कि बीएड के लिए, बीएड के वालों को जो कि स्पेशल एजुकेशन बीएड हो, उसको जो है दोनों पोस्ट के लिए वैलिड वो कर सकते हैं। ये टोटली नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है, उसके लिए आपको अभी नोटिफिकेशन का वेट करना होगा, तभी पता लगेगा कि बीएड को दोनों चीज़ के लिए एलिजिबल किया गया है या फिर दोनों की जो है सेपरेट वैकेंसी निकालती है गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपके लिए नॉन टीचिंग वैकेंसी भी आएंगी। उसमें आपको म्यूज़िक की वैकेंसी, लाइब्रेरियन की वैकेंसी, एएसओ की, एलडीसी की एंड वेरियस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, जब भी वैकेंसी आएंगी उसमें आपको सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि नॉर्मल पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की, स्पेशल वैकेंसी तो 100% देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ नॉन टीचिंग वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, एक पूरा कैलेंडर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आपको जो है रेडी रहना है अपने एग्ज़ाम के लिए। और ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है, जैसे ही सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद जो है सीबीएसई फ्री हो जाएगा, देन ये वैकेंसी आने के काफ़ी चांसेस है कि आपको कभी भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जो पीआरटी की मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर है, और 30 ईयर सिर्फ केवीएस में नहीं है, डीटी प्लस बी में भी 30 ईयर ही है। टीजीटी में आई थिंक 35 ईयर है और पीजीटी में 40 ईयर है। इसके साथ साथ एज का रिलैक्सेशन मिलेगा एज़ पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।